सुप्रभात बच्चों। आज हम एक मज़ेदार चित्रकथा पढ़ेंगे। इस चित्रकथा को पृष्ठ संख्या 57 में दी गई है। इसका शीर्षक है अपना अपना काम। यहाँ पर सबसे प्रथम चित्र में एक घर दिखाया गया है। इस घर के बाहर एक गधा व एक कुत्ता खड़े हैं और एक आदमी को दिखाया जा रहा है जो उस घर से कुछ सामान उठा रहा है, या आप कह सकते हैं कि वह सामान चोरी कर रहा है। वह कह रहा है, जल्दी जल्दी सामान बटोरता हूँ। इधर कुत्ते और गधे में बातें हो रही है। क्या बातें हो रही है? गधा कहता है, कुत्ते भाई तुम भौंकते क्यों नहीं? चोर घर का सामान लिए जा रहा है। इस पर कुत्ता कहता है, मुझे क्या ज़रूरत है? इतने समय से मैं रात रात जाग कर पहरेदारी करता हूँ, पर यह धोबी भरपेट खाना तक नहीं देता। इस पर गधा कहता है, तुम बड़े नमक हराम हैं। समय पड़ने पर मालिक की सेवा भी नहीं करना चाहते हो। तुम न सही, मैं ही बोलकर मालिक को जगाता हूँ। इतना कहकर गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकालने लगा और कुत्ता मूक दर्शक यानी एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। ये सब देख रहा था। गधे की ढेंचू ढेंचू की आवाज़ से मालिक की नींद खुल जाती है। कौन से मालिक की? उस घर के मालिक की और गधे और कुत्ते के मालिक की नींद खुल जाती है। वह कहता है, आधी रात को नींद खराब कर दी इस गधे ने रेंक रेंक कर। अभी मज़ा चखाता हूँ। मालिक को लगा कि गधा जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। मालिक एक लाठी लेकर आता है और वह गधे को मारना शुरू कर देता है और कहता है, क्यों रे, चीख चीख कर क्यों घर सिर पर उठा रहा है? रात को भी चैन नहीं है तुझे? कुत्ता यह देखकर हंस रहा होता है। बाद में मालिक के जाने के बाद कुत्ता गधे के पास आता है और कहता है, क्यों, अब मजा आया दूसरों के काम में टांग अड़ाने का? गधा दर्द से मरते हुए कहता है, हाय मैं मर गया। तो बच्चों, इस चित्रकथा से आपको क्या सीख मिलती है? कि इस चित्रकथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, यानी किसी के भी काम में दखलबाजी नहीं करना चाहिए। जो जिसका काम है उसे करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो भौंकने का काम एक कुत्ते का था और वो काम कर रहा है गधा, तो किसी को विश्वास नहीं होगा ना करना चाहिए। इसका नतीजा गलत भी हो सकता है या हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इसलिए जब भी हमें कोई अपने काम के लिए सहायता न मांगे, हम तब तक इंतज़ार करना चाहिए, नहीं तो टांग अड़ाने का उल्टा परिणाम भी हो सकता है। तो है ना मज़ेदार चित्रकथा, है ना? तो चलिए पढ़ते हैं इस चित्रकथा को। तो जो आदमी है वो कहता है, जल्दी जल्दी सामान बटोरता हूँ। तो गधा कुत्ते से कहता है, कुत्ते भाई तुम भौंकते क्यों नहीं? चोर घर का सामान लिए जा रहा है। तो कुत्ता बोलता है, मुझे क्या ज़रूरत है? इतने समय में मैं रात रात भर जागकर पहरेदारी करता हूँ, पर ये धोबी भरपेट खाना तक नहीं देता। अब गधा कहता है, तुम बड़े नमक हराम हो। समय पड़ने पर मालिक की सेवा भी नहीं करना चाहते। तुम न सही, मैं ही बोलकर मालिक को जगाता हूँ। ढेंचू ढेंचू। अब गधा जोर जोर से रेंकना शुरू करता है और ढेंचू ढेंचू। कुत्ता मूक दर्शक बना यानी चुपचाप खड़ा देखता रहता है। अब जो मालिक है वो नींद से जागता है। आधी रात को नींद खराब कर दी इस गधे ने रेंक रेंक कर। अभी मजा चखाता हूँ। अब मालिक है वो डंडा लाता है और गधे पर बरसाना शुरू कर देता है। क्यों रे, चीख चीख कर क्यों घर सिर पर उठा रखा है? रात को भी चैन नहीं है तुझे? क्यों, अब मजा आया दूसरों के काम में टांग अड़ाने को? कुत्ता अब गधे को बोलता है कि क्यों, मजा आया अब दूसरों के काम में टांग अड़ाने का? हाय हाय मर गया। अब गधा दर्द से कहराता है। तो इस प्रकार बच्चों, हमारी एक मज़ेदार चित्रकथा पूरी हुई। तो बच्चों चलिए आगे की कक्षा में हम फिर से मिलते हैं किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।